हेलो। जी। जी नमस्कार सर। सर आपका रिसर्च 247 चैनल में वेलकम है। लेकिन सर आज हम आपसे कोशिश करेंगे कि आप इस पे बोलने की कोशिश करें, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम मनीष कश्यप से मिलने के लिए जा रहे हैं, या फिर लोगों को एक जिज्ञासा दे रहे हैं कि हम आपको ये करवा रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो इसके बारे में सर आपसे जानकारी ये लेना चाहते हैं कि अभी सर वार्ड सचिव को लेकर क्या प्लानिंग चल रही है सर? जी, मैं करुणा शंकर, पंचायतवाद सचिव संघ प्रदेश कोषाध्यक्ष जिला अध्यक्ष समस्तीपुर। जी सर। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने कि आजकल वार्ड सचिव के विषय में मतलब क्या चल रहा है। एक्चुअल है क्या कि आपने जिस मनीष कश्यप से मिलकर के और मांग पत्र सौंपने जैसी जो कहानी चल रही है आजकल, जी जी, ये सब तरह से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन हुआ था सन 2017 में। जी जी, और 18 से हम लोग ज्ञापन सौंपने का काम शुरू कर दिए थे। विज्ञापन मतलब बहुचर्चित समाचार पत्र हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर जैसे अखबार में भी आपको हम लोगों के द्वारा माननीय विधायक, सांसद, नेता, मंत्री वगैरह को ज्ञापन वगैरह देने का जो है सो मतलब आता था। अच्छा। और इसमें निरंतर हम लोग प्रयास करते रहे। ये दौर 2018 से लेकर के चली और संभवतः 19 तक जाते जाते हम लोग ये बात तो समझ ही चुके थे जी, क्योंकि नेता मंत्री का एक सिस्टम बनाया हुआ है जी, कि उसका एक विधानसभा क्षेत्र होता है, सांसद का एक अपना लोकसभा क्षेत्र होता है। तो कोई भी विधायक या सांसद अपने जिस विधानसभा क्षेत्र से जुड़े होते हैं, जी, वहाँ का उनका अपना एक वोट बैंक होता है, जनाधार होता है। तो जब भी उस क्षेत्र में उनका आना जाना होता है तो कहीं न कहीं से अगर इस तरह का आप पहल कीजिएगा तो आपके मांग पत्र को लेने में या उसके विषय में चर्चा करने में उनका कुछ जाता नहीं है। वो आपको ऐसा लगेगा कि अब हमारी बात सीधा मंत्रिमंडल में जाएगी और वहाँ से पारित होकर के आ जाएगी। ये सब तरह की कोई बात है नहीं। इन लोगों ने लिया है, अभी तक हमारी बात को या तो उन्होंने वहाँ तक पहुँचाया नहीं है और नहीं तो यह बात सड़क से होते हुए सदन तक तो पहुंची मंत्री जी के गाड़ी में, लेकिन सरकार के काम पर जू तक नहीं रहेगा। तो अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये सब जो लोग कह रहे हैं कि हम मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं वार्ड सचिव जितने भी हैं बिहार में, आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप बीते दिनों 2020 में 2019 में 19 लास्ट कह सकते हैं या 20 में राजनंदन यादव आए थे। मतलब काम तथा कथित राज्य स्तरीय बैठक, राज्य स्तरीय नेता के रूप में उभर करके आए थे कामदेव यादव। अच्छा। और उन्हीं के द्वारा लाए गए थे राजनंदन यादव। तो उन लोगों की अपनी एक मंशा होती थी कि एक मतलब प्रदेश कमेटी में जो है यादव अगर है तो जिला कमेटी में भी यादव होना चाहिए। जी जी, कहीं न कहीं जातिवाद हो रहा था। हाँ, पूर्ण रूप से। और उसमें भी वैसे लोग मतलब जो होते हैं नहीं, चाटुकार टाइप के जो होते हैं, तलवा चाटने वाले, वो किसी जाति से हो उसको ही लोग उठा लेते थे। जो मतलब जीत हार से उसको कोई मतलब नहीं है, वो आपको स्वीकार करे बस, यही काफी। अच्छा। तो ऐसे लोगों का इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और हर जगह इन लोगों का अपना एक मतलब ये लोग जो है सो मतलब संघ संगठन का नेता नहीं चुनते हैं, एक एजेंट बनाते हैं। अच्छा, ब्रोकर बहाल करते हैं।
और हाँ, और उद्देश्य होता है वहाँ से राशि वसूली कैसे हो। जी। अभी आपको चंद दिन पहले की बात है, हमारे समस्तीपुर के एक सचिव साथी हैं, समस्तीपुर जिला के ही हैं। अच्छा। उनको फोन कॉल के माध्यम से जो है सो मतलब ये कहा गया कि आपके जिला के भाजपा के एक बड़े नेता से मिलकर के और मानदेय पर जो है सो मतलब विचार विमर्श होगी, संभवतः काम हो जाएगा। प्रत्येक प्रखंड से जो है सो 50,000 रुपया का जो है सो राशि वगैरह वसूल करके जो है सो मतलब ये दीजिए। अच्छा सर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मतलब अभी बहुत सारे वार्ड सचिव में मैंने पिछले वाले वीडियो आपके माध्यम से मैंने यूट्यूब पे दिया था, जिसपे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा, जिसमें सभी लोगों का कहना यह है कि हम करुणा शंकर के साथ हैं, आप लोग हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करें। नहीं तो जिन लोगों ने अपना विश्वास मत दिया है हमारे साथ, या जिन लोगों ने मतलब, क्योंकि समर्थन तो वो मतलब सत्ता पक्ष के लोगों की कहानी होती है कि मतलब मीठा बोल करके और वो आपका समर्थन ले ले। जी जी। और हम समझते हैं, देखिए हमारी संख्या, हमारे साथ हमारे समर्थकों की संख्या उन लोगों की अपेक्षा कम है, लेकिन मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि देखिए, आप अगर लड़ाई सत्य की लड़ेंगे तो करोड़ों करोड़ों के लिए 5 पांडव ही काफी होगा। क्योंकि एक सत्य जो है ना, वो 1 लाख झूठ पर भारी पड़ता है। जी जी। तो जिस प्रकार कामदेव जी के द्वारा इससे पहले कहा जा रहा था, लोग भी इसके प्रति लोग को एक आश्वासन मिल गया था कि ये लोग दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और वहाँ अरविंद केजरीवाल से बात करेंगे और वहाँ सर्वोच्च न्यायालय में केस को फाइल किया जाएगा, और अभी वो मुद्दा ठंडा हो गया, उसके प्रति कोई बयानबाजी भी नहीं कर रहा है। हाँ नहीं, अब एक्चुअल है क्या कि इनके पास तो एजेंडा है ही नहीं, हाई कोर्ट से केस निष्कासित हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट जाने का क्या मतलब, आप उसी को आधार बना करके न जाइएगा जिस मुद्दा से। सही बात, बिल्कुल। आपके पास आप जिस माध्यम से आपका जो उद्देश्य है, आपका जो प्रोसीडिंग है, मांग है, हाँ, जिससे आप जिस मुद्दा से आपका केस खारिज है, फिर उसी मुद्दा को लेकर के वहाँ जाइएगा, और वही कमजोर है, कहीं न कहीं खारिज कर दिया गया। तो वो बेस लेके अगर आगे बढ़ते हैं तो बहुत दिक्कत हो सकता है। हाँ देखिए, हमने जो केस लड़ा है वो इंडिविजुअल नहीं है। जी जी, मैंने देखा भी है उसको। हाँ, CW 15 का। हाँ, तो उस केस में आपने देखा होगा, अगर नहीं देख पाए हैं तो पुनः हम आपको इस बात के लिए निवेदन कर रहे हैं कि एक बार देख लीजिएगा। मैंने उसमें देखा था, उस पर बताया गया था कि आप लोगों के लिए मतलब टाइम दिया गया था, इसके बाद उसको जैसे कहा गया था कि हाई कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन उसके बाद से अगर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सरकार अगर हमारी मांग पर हमारे लिए संतोषजनक फैसला न्याय नहीं देती है, तो उस परिस्थिति में माननीय न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन इसके बाद इसके लिए अभी क्या है कि हम लोग, क्योंकि बीच में कुछ लोगों ने कहा कि आपने फिर कुछ किया नहीं। एक्चुअल था क्या, पूरा मतलब हवा जैसे मतलब माओवादी था, मार्क्सवादी था, मतलब इस तरह का व्यवस्था था। हाँ, तो उसी तरह से मतलब बीच में कामदेववादी हवा चला हुआ था। लोगों को कामदेव यादव में अपना भविष्य दिखने लगा था, जिसमें मतलब मार खाने में भी लोग अपना बड़प्पन समझते थे। मतलब जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन में शामिल होकर के मतलब कुटाई भी खाए। कुछ लोगों ने तो अपना जान भी गंवाया है, जिसका प्रतिफल कहीं से कुछ नहीं मिला है। हम हमेशा से कहते रहे हैं कि देखिए, हमारी लड़ाई हमारे सरकार से है। आप सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान समझ लीजिए नायक से अपना नाम जोड़ते हैं, उनका हवाला जो देते हैं आप,
तो वो जिसको क्षति पहुंचाते थे वो अंग्रेज हुआ करते थे, लेकिन हमारी लड़ाई हमारे राजा हमारे अपनी सरकार से है। सही बात, बिल्कुल। इसलिए हमारा जो है न्यायिक रूप से और धारा में रह करके एक सिस्टम के तौर पे अपना हाँ अपनी हक को मांगना पड़ेगा। हाँ देखिए, आपको देखिए यह नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो कहीं ना कहीं से ये कभी भी कोई योजना जो आती है तो पहले ट्रायल में चलता है। तो आपको योग्यता के आधार पर रखा गया था। आप मैट्रिक जिस तरह से आपने काम किया है यह सराहनीय है। सपना गांधी जी का हो या नेहरू जी का हो या नीतीश जी का हो, सपना साकार करने में आपकी एक अहम भूमिका रही है। लेकिन आपको जिस हिसाब से योग्यता के आधार पर रखा गया है, लाठी डंडा गाली गलौज मतलब अप्रिय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। एक पद्धति के हिसाब से आना चाहिए। हाँ, ऐसा हुआ आप पढ़े लिखे हैं ना, आपको जब योग्यता के आधार पर रखा है तो आप तो पढ़े लिखे हैं। कहीं न कहीं से आपके सर्टिफिकेट की जांच हुई होगी, आप पढ़े लिखे होकर के जाहिलता पूर्ण निर्णय और इस सब तरह की बात ये सही नहीं थी। हाँ, अभी तत्काल में लोगों ने अगर कयास लगाया हुआ है कि अब आगे की रणनीति हमारी क्या होगी, तो आपके माध्यम से मैं उन तमाम पूरे बिहार के 8386 पंचायत के तमाम वार्ड सचिवों को आगामी होने वाले रणनीति के विषय में अपना साझा कर रहा हूँ। इसमें हमारे माननीय न्यायालय के द्वारा मिले हुए न्याय में जिसमें सरकार ने जन भागीदारी का हवाला देकर के हमारी मांग को अस्वीकृत किया, तो सबसे पहले तो हमारे पास एक आधार है जिसमें हम उस केस को मतलब पुनः हम उस केस को दोबारा शुरू करवा रहे हैं। जी। हाँ, और दूसरा कि चूंकि सरकार का फैसला हमारे लिए संतोषजनक नहीं है, इसलिए इस नीति के विरुद्ध हम इंजेक्शन पिटीशन भी करेंगे। 2 मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा है हमारा कि देखिए मानदेय अस्थायीकरण ये सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन साथ साथ पिछले 5 साल जो हमने आपको योगदान दिया है, जब आपका संविधान कहता है कि 240 दिन तक सरकार के किसी भी प्रोजेक्ट पर काम किए जाने के बाद हम सरकारी कर्मी के दर्जा पाने के अधिकारी हो जाते हैं। आर्टिकल 23 में भी कहा गया। हाँ, तो हम तो 5 साल आपको योगदान दे चुके हैं, तो इस आधार पर तो हमको भी मतलब सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। और 5 साल और उसमें 5 साल जो हमने कार्य किया है उसके लिए जो मतलब आप कुदाल चलाने वाला मनरेगा का जो मजदूर होता है उसके लिए 225 रुपया प्रावधानित है। तो हमको तो कम से कम मैट्रिक पर के योग्यता पर ही अगर रखा गया है तो कम से कम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा मतलब न्यूनतम हमारा मजदूरी जो है वो 333 रुपया होना चाहिए। जी। और इसको आधार बना करके, क्योंकि हमारी वार्ता जब हुई थी अरविंद चौधरी से, अरविंद चौधरी से हमारी वार्ता हुई थी तो उनको भी हमने कहा था कि कॉन्ट्रैक्टर बेनिफिट जो है उसका 20% हमको दे दिया जाना चाहिए। हम उसी से खुश हो जाएंगे, हमारे लिए वही काफी है। क्योंकि जब हम संवाद कर रहे थे तो हमने वो लाइन दोहरा दिया था कि मतलब है न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी आधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपने धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो हो गया कि नीतीश कुमार वो भी दे न सके, आशीष सचिव का ले न सके, उल्टे सचिव को हटाने चले, जो था साधे वो करने चले। आज देख लीजिए कि दुर्दशा यह है कि स्वयं हमारे माननीय पंचायती राज मंत्री श्री सम्राट चौधरी खुद लिख रहे हैं कि पूरे बिहार में बार बार चिट्ठी निकाले जाने के बावजूद भी, पुनर्गठन के लिए बार बार आदेश देने के बावजूद भी पूरे बिहार में अब तक मात्र 32-33% वार्ड में ही पुनर्गठन हो पाया है। जी। मैंने देखा हूँ कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का भी गठन छूटा हुआ है बहुत सारा नहीं, मतलब 70% जो है वार्ड में आज भी क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन नहीं हुआ है।
जिसके कारण कोई भी योजना वहाँ अकाउंट पे पैसा भी नहीं आ रहा है। हाँ देखिए, दो सिस्टम है इसमें। हमारे कहने का मतलब है कि इनको कहा जा रहा है कि आप हिसाब दीजिए। तो जो लोग हट गए हैं वो बोले कि मतलब हम काहे हिसाब दें। अगर वो कहते हैं कि आप चयनित हैं तो हम सचिव का जवाब होगा कि चयनित है तो चयन प्रमाण पत्र दे दीजिए, हिसाब कर देते हैं। सारा जो भी खाता है रोकर वही वगैरह जो भी हिसाब किताब है सब कर देते हैं। अगर कहेंगे कि आप चयनित नहीं है, आप निर्वाचित हैं, तो निर्वाचन आयोग को चाहिए था कि जिस तरह पंचायत चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है, मतलब निर्वाचन की समझ लीजिए कि मतलब बिहार सरकार की सबसे निचली इकाई जो है वो वार्ड होती है। वार्ड से ही सरकार मतलब वार्ड स्तर की सरकार चलती है, वार्ड के माध्यम। और सबसे निचली इकाई से जुड़े हैं हम। तो आखिरकार हम अगर निर्वाचित सदस्य हुए तो निर्वाचन आयोग का कुछ पत्र दिखाइए ना जिससे हमको निर्वाचित किया गया, हम जीत करके आए। तो आखिर हमको जब तक यह सरकार नहीं सत्यापित करेगी कि हम चयनित है या निर्वाचित हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर कहीं न कहीं से अगर हम वार्ड सचिव के द्वारा हमारे किसी साथी के द्वारा भूलवश या किसी कारणवश या जानबूझ करके ही अगर कुछ त्रुटि होती है तो उसको जेल भेजते हैं। किसी भी प्रकार के मतलब अभियोग सिद्ध होने के बाद उसको जो है सो मतलब जेल भेज दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस में छपा था कि वार्ड सदस्य नल जल में लापरवाही पकड़ी गई, इसके कारण उसको जेल कर दिया। हमारे मुद्दा को आप समझिए। मैं आपको भी यह बात कह रहा हूँ, आपके माध्यम से सरकार से भी मैं यह बात पूछ रहा हूँ कि अगर मेरे द्वारा किए हुए किसी भी प्रकार के गलती कोई भी अभियोग सिद्ध हो जाने के बाद अगर आप हमको जेल भेज देते हैं तो आखिर वैसे साथी अगर हम कोई प्रशंसनीय कार्य करते हैं तो हमको सम्मानित क्यों नहीं किया जा रहा है। सही बात, बिल्कुल। जो गलत है उसको जेल भेज दिए, तो जिन्होंने सही किया है, जिन्होंने आपके गांधी जी के सपना को, आपके सपना को साकार करने का काम किया है, उसको सम्मानित ढंग से उसके पद को स्थायी क्यों नहीं किया जा रहा है। जी, कहीं न कहीं सरकार के द्वारा भी इस चीज पे दिखा किया जा रहा है हमारे साथ। हम भी तो सरकार के ही एक अंग है ना। क्या? हाँ, बिल्कुल सही। सरकार के द्वारा भी सरकार भी समझ रही है कि इसमें कहीं न कहीं इन लोगों एक्टिव नहीं है, जिसके कारण इन लोगों को जो है सो मांग को पूरी नहीं किया जा रहा है। हाँ, तो यही हम पुनः माननीय न्यायालय के शरण में जा रहे हैं। और यह बात बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पिछले 7 मई को ही हुए बैठक में यह निर्णय ले लिया गया था। अच्छा, जिसको जमीनी तौर पर आगे के प्रयास के लिए जो है सो मतलब हम लोग ये कर रहे हैं। और सर लास्ट में आपसे यही जानना चाहूँगा कि अभी जो भी लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं या फिर चिंता में बने हुए हैं, क्योंकि इस सब तरह की देखिए, इस सब तरह का चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर किसी के द्वारा मतलब मनीष सबसे बात जैसे एक यूट्यूब चैनल के जरिए BKSC यूट्यूब चैनल, उसके माध्यम से देखिए आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन कहीं न कहीं जो है ना संघ संगठन के बुनियाद को कमजोर करने में मतलब ये यूट्यूब चैनल की भी भूमिका है। जी, कई लोग इसको पेशा बना चुके हैं। ठीक है। हाँ, लोग होता क्या है कि ये मतलब ये मीडिया से आपका जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, फ्रंट पर जो लिखा होता है आपका, उसके कारण वो लोग उसको मतलब क्लिक करके देख लेते हैं। अच्छा। और जब देखते हैं तो पता चलता है कि वास्तविक सच्चाई कुछ और है, जिसके कारण ज्यादातर जो है वो मुख्य रूप से एक तो वार्ड सचिव संघ में कुछ ऐसे लोग हैं जो संघ के नाम पर दलाली करते हैं, और उसमें भी उनके चहेते दलाल हो गए हैं ये मतलब आपके यूट्यूब चैनल वाले। नहीं, जैसे मैं देखा हूँ कि करीबन एक दो चैनल ऐसे हैं जो काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से ही अभी गलत मार्गदर्शन लोगों के बीच में अफवाह फैलाया जा रहा है। हाँ, तो सब तरह का देखिए, ये सब तरह का नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं से देखिए वास्तविक चीज जो है ना,
जो वास्तविकता है आप उस चीज को रखिए। हम तो सरकार के सामने भी कहते हैं कि मतलब जो अयोग्य लोग हैं उनको हटा दीजिए ना आप। सही बात बोली। लेकिन जो योग्य हैं आखिरकार उनका सारे क्रियाकलाप तो सराहनीय है, तो उसको तो आप रखिए। जिन्होंने आपको गाली दिया, अगर आप उसको जेल कर रहे हैं, जेल करते हैं, तो जो आपको प्रणाम किया है आखिरकार उसको अपने चरण में जगह दीजिएगा कि नहीं? जी जी बिल्कुल। जो अच्छा ही काम किया है, जो अच्छा नजर आ रहा है, उसको कम से कम सम्मानित जरूर करें। होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि 2017 में तो सभी के साथ सचिव मैं बना ही था, और 18 में जब संघ संगठन का निर्माण हुआ, मैं उस समय से संघ में जुड़ा हुआ हूँ और हमने संघ को सीखने का काम किया। और कभी भी मैंने जातिवाद नहीं किया। जी। जिला स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, हमारे द्वारा कोई भी चयन। आज समस्तीपुर के शाहपुर पटोरी प्रखंड के शिवरा पंचायत के अनिल सिंह है, जिसको कभी हमने जिला उपाध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया था। अच्छा। जो कुशवाहा समाज के हैं, फिलहाल कामदेव जी की दलाली करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर मेरे मन में होता है कि मैं जिस समाज से हूँ, जिस समुदाय से हूँ, उसी में से किसी व्यक्ति विशेष को लाता हूँ, तो जो बात आज हम लोगों के विषय में आरोप लगा रहे हैं, मेरे बारे में भी लोग यही कहता ना। जी जी बिल्कुल। आपको बता दें कि जहाँ भी जिस प्रखंड में आप विभूतिपुर के हमारे सखा हैं अयोध्या पंडित, आप उनसे बात कर सकते हैं। बड़े सुलझे हुए विचारधारा के व्यक्ति हैं। आप मोहनपुर को देख लीजिए। मोहनपुर में मतलब ये ज्ञापन विज्ञापन से आपने चर्चा शुरू किया था, तो पूर्व में निर्वाचित रही एजिया यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल की विधायिका हैं, उनके साथ भी हमारी लंबी वार्ता हुई थी, अशोक बाबू विशेष साथ में। उसके बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी से जीत करके आए राजेश सिंह, इस बार जो जीते हैं मोहद्दीनगर विधानसभा से, उनके साथ भी हमारी लंबी बातचीत हुई है। पेपर वगैरह में भी सारा मतलब हिंदुस्तान दैनिक जागरण, प्रभात खबर, सारे पेपर में जो है से मतलब उस कार्यक्रम की चर्चा थी। तो ये सब दौर तो लंबे समय से चलता रहा। अब इस सब तरह के भ्रम में लोगों को फंसना भी नहीं चाहिए। न्यायालय में हम चाहेंगे कि देखिए, हम लोगों के साथ हमारे नीति पर जो विश्वास भरोसा करता है, वो हमारे सक्रिय सदस्य की श्रेणी में होते हैं। तो हम समझेंगे कि जो हमारे जो लोग वंचित हैं, जो लोग अभी तक जो है सो मतलब किसी कारणवश समझ लीजिए कि जानकारी के अभाव में कहिए या डिमोटिवेशन के कारण कहिए, आप हमको जब आपने जाना है, हमसे बात किया है, तब आपको शायद मेरे बारे में पता चला होगा। नहीं तो जब तक आप मेरे साथ बैठेंगे नहीं, मुझे सुनेंगे नहीं, बिल्कुल मुझे जानेंगे नहीं, तब तक आप हमारे राजनीतिक चरित्र के बारे में क्या खंडन कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। और आप मुझे बिना सुने, बिना जाने, किसी अन्य व्यक्ति के कहे जाने के बाद आप अगर यह तय कर लेते हैं कि मैं न बाप रे बाप करुणा शंकर तो बहुत खराब आदमी है, तो आप सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। सही बात, बिल्कुल। तो हम तो शुरू से हम प्रयास किए हैं कि हमारी नीति, हमारा विचार खुला हुआ किताब है, हमको समझिए, पढ़िए, हमारा नीति, हमारा मार्गदर्शन अगर सही लगे तो हमारे साथ आ जाइए। जी, कहीं ना कहीं लोग को भी इस बात को फिक्स करना पड़ेगा कि सही लोग को ही चूज करें, गलत के बहकावे में नहीं आए, डिमोटिवेट न हो। हाँ, हमारे पूरे फीडबैक को खंगालिए ना आप। आपको शायद इस बात के बारे में जानकारी नहीं होगी कि एक सदस्यता के नाम पर, सदस्यता शुल्क के नाम पर मैंने 40 रुपए मात्र एक सचिव से सदस्यता शुल्क लिया था। आप मीडिया चैनल से हैं, आपको कम से कम इतना समझ में आ रहा होगा कि 40 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, बहुत काफी कम है। लेकिन और 10 रुपया मैंने मासिक शुल्क तय किया था कि प्रति माह लोग 10 रुपया देंगे। अच्छा। और पूरे बिहार से उसके बाद किसी भी मुद्दा, किसी भी फंड, किसी भी तरह के मतलब जनसंघर्ष के नाम पर आपसे 10 पैसा नहीं लिया जाएगा, जिससे प्रदेश कमेटी अपनी लड़ाई लड़ेगी। लेकिन इसमें वैसे जिला अध्यक्ष जो कामदेव यादव की भक्ति में सराबोर थे, उन लोगों के मन में हुआ कि देखिए, पैसा तो डायरेक्ट कोष में अगर जाएगा तो बीच में हम लोगों का कोई फंडिंग वगैरह सब कुछ होगा नहीं।
तो हम लोगों का व्यक्तिगत मतलब निजी लाभ जो है, हम उस लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसके कारण बहुत सारे लोगों ने हमारा समर्थन नहीं किया। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि माने बड़े आश्चर्य की बात है कि पूरे बिहार से मात्र 1300 लोगों ने अपना समर्थन दिया। हमारे पास सक्रिय सदस्यों की संख्या 1300 मात्र है। अच्छा। आप सोच करके देखिए कि उन 1300 लोगों के जन समर्थन के बूते पर CWJC 615 में हमने डिग्री लाया। अच्छा। डिसीजन हमारे फेवर में है। आप सोच सकते हैं कि जिसके लिए पूरा बिहार सपोर्ट किया, आखिर उसका नीति का क्या हुआ? करोड़ों रुपया ये लोग करने के बावजूद भी जो है केस खारिज करा करके बैठा हुआ है। सही बात है। और मात्र चंद लोग 1,14,691 की जो परिभाषा है, जो सब लोग मतलब इसका गुणगान करते हैं, इस इलाके में मात्र 1300 लोगों के जन समर्थन से हमने जो दिया, यह सराहनीय है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो भी मतलब करीबन मैं पिछले वाले वीडियो डाला था आपके माध्यम से, तो करीबन 10,000 व्यक्ति उससे जुड़े हुए और उस वीडियो को देखा। हाँ, मैं आज भी पुनः कहता हूँ कि न हम बदले हैं न हमारी नीति बदली है। आज भी हमारे पास सदस्यता की वही प्रक्रिया है। हमारा कहना है कि 40 रुपए की जो कहानी है, कहीं न कहीं से आप सोचिए कि हमने इस विषय पर कैसे सोचा होगा। क्योंकि हम इतिहास को खंगाले तो हमको पता चला कि लगभग 1748 में जो है सो मतलब 1746 या 48 में जो है सो मतलब भारत गुलामी की जंजीर में जकड़े गए थे। जी। माँ भारती जो है सो मतलब गुलाम हो गई थी। तो जिस लगभग 200 सालों तक पूरे विश्व के मानचित्र पर सबसे ज्यादा दिन गुलाम रहने वाला हमारा राष्ट्र भारत है। जी जी बिल्कुल। और उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि उस समय भी व्यवस्था यही रही होगी। हमने तय किया कि पूरे बिहार में जो हम सचिवों की संख्या, उसमें से 40% सचिव अगर हमारे साथ होंगे तो उस समय भी हमारा दावा था। आज सिर्फ न्यायालय के बारे में आपको बता रहे हैं ना कि न्यायालय से हम न्याय ले आए। अगर 40% सचिव अगर एक मत होकर के अगर हमारे साथ आ जाते तो आज अगर आप हमसे बात कर रहे होते तो हो सकता है कि आप हमारे बीते हुए कल के बारे में, हमारे जनसंघर्ष के बारे में, हमारे किए हुए प्रयास के बारे में आप जानते और आप उत्सुक होते कि आखिर आपने ऐसा क्या किया कि सरकार को झुकना पड़ा और लोगों को न्याय मिला। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहीं न कहीं सर 1300 व्यक्ति के बदौलत आपने इतना एक मकाम खड़ा किया। तो अब जो 10,000 करीबन आप वीडियो में 10,000 या 15,000 जो भी लोग देख रहे हैं, उनको भी लाइबिलिटीज बनता है कि आपको समर्थन करें और आपके उत्साह को बढ़ाए। हमने इससे पहले भी कहा था कि किए हो अगर गलती तो अपनी गलती स्वीकार करो और खड़े हो जाओ मेरे पीछे, मेरी ही जय जयकार करो। जी जी बिल्कुल। और देखिए, करुणा से आप मिले नहीं हैं। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी भाषा, हम और हमारी भाषा कभी नहीं बदलते। आप आमने सामने भी हमसे बैठेंगे जी जी तो मैं घंटों जब माइक पर खड़ा होता हूँ तो मैं कोई पुर्जी और पर्ची लेकर के कभी कुछ नहीं बोला। जी जी बिल्कुल। नीतिगत बात हमने हमेशा, हमारे नीति का, मैं जिसका सबसे बड़ा विरोध करता हूँ, हमेशा जिसका विरोध करता हूँ, उसके अंदर भी इतनी क्षमता नहीं है कि वो हमारे नीति का विरोध करे। क्योंकि हमने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। एक सरल परिभाषा है कि आपके शरीर के अंदर जब इम्यूनिटी पावर नहीं होगी, उसके बावजूद ही आपको कोई रोग अटैक करेगा। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हमारी नीति गलत है ही नहीं, तो आप हमारे विरुद्ध क्या बोलिएगा? जी बिल्कुल। हाँ, आप जात धर्म का हवाला देकर के कि क्या करोगे, अरे हम फलना है, वो फलना है, अरे अपना सके के न है, मतलब इस सब तरह से लोगों को भटकार करके आप जो कर लीजिए। और जिसके कारण लोग जो भटके हैं, समझ लीजिए कि उसका प्रतिफल उनके सामने में है। आखिर कहीं न कहीं से देख लीजिए, यही सब इन्हीं लोगों के जात धर्म उल्टा सीधा का जो अति है, गलत अफवाह फैला है लोग को भ्रमित करके। हेलो जी, बोले हैं महाशय की समय का थोड़ा अभाव है। जी जी बिल्कुल। पुनः हम अगली बार आपको समय दे पाएंगे। अभी जी दे सकते हैं। और के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और सभी लोग डिमोटिवेट जो हो रहे थे, उनके अंदर एक नई उमंग कम से कम इस बात से जरूर जागेगी कि हम लोग के साथ इस प्रकार का घटना हो रहा है।